अगर ऐसी बात हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी को संसद में राहुल गांधी जी के एक एक सवाल का जवाब देना चाहिए था, ना कि राहुल गांधी जी और हमारे अध्यक्ष ने जो भी कहा संसद में, ना कि उन्हें एक्सपंज करते। एक एक बात का जवाब उन्हें देना चाहिए था। अगर उन्होंने कुछ गलत किया नहीं, अगर ऐसी बात नहीं जो राहुल जी ने उठाई है बात, तो क्यों नहीं सामने आते और बताते कि असलियत क्या है? क्यों नहीं कोई इंक्वायरी उन्होंने इंस्टीट्यूट की? क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा? जेपीसी की हमारी मांग थी। अगर उन्हें उनके पास कुछ छिपाने को नहीं है तो वो जेपीसी की मांग को मानते। मैडम, ये चुनाव को लेकर के भी चर्चा। सबसे पहले तो जिस तरह से राहुल गांधी के साथ बर्ताव किया जा रहा है केंद्र के द्वारा, कैसे देखते हैं इसे? जी आगे जी कैसे देखते हैं? आपने देखा ही है कि किस तरह से बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार हमारे नेताओं को, शीर्ष नेताओं को कोशिश कर रही है कि उनको दबाया जा सके। लेकिन जो आवाज़ लोगों की आवाज़ है उसको कैसे दबा सकते हैं? हमारा लोकतंत्र में विश्वास है और राहुल गांधी जी ने हमेशा लोगों की आवाज़ को, गरीब की आवाज़ को, युवाओं की आवाज़ को उठाया है और वो आवाज़ कभी दब नहीं सकती। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि किस हद तक, किस निम्न स्तर तक ये लोग जा सकते हैं। इनकी ओछी सोच की मिसाल आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी के खिलाफ ये सारी रचना रची गई और उसके बाद उनका घर तक छुड़वाने की बात जो कर रहे हैं, इनकी ओछी सोच का एक प्रमाण नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या करेंगे आप? छत्तीसगढ़ में हम सभी लोग बैठकर यहाँ, क्योंकि यहाँ के लोगों में भी बहुत भारी रोष है जो राहुल जी के साथ हो रहा है या यहाँ पर राज्य में हो रहा है, यहाँ के हमारे लोगों के साथ हो रहा है। ये सारा उसी पूरे एक जो ये प्लानिंग से हो रही हैं बातें, उसी का हिस्सा है। राहुल गांधी जी के साथ हो या यहाँ पर यहाँ के लोगों के साथ हो, यहाँ की जनता भी चुप नहीं बैठेगी और कांग्रेस पार्टी भी चुप नहीं बैठेगी। हम इस संघर्ष को हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे संसद में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे सड़क पर हो। और इसका अंजाम आप देखेंगे जब हमारा चुनाव आएगा, विधानसभा का चुनाव आएगा, तो यहाँ के लोग अच्छी तरह से इस भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो केंद्र की है चाहे राज्य की है, इनकी सोच को वो नकारेंगे। ना केवल नकारेंगे लेकिन और ज़्यादा मजबूती से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को वो आगे लेकर आएंगे। सर्वे कराया क्या आप लोग ने? बीजेपी लगातार ये बोल रहे हैं कि ये तो न्यायपालिका का रोल है, इसमें तो बीजेपी का कोई रोल नहीं, फिर बीजेपी को क्यों कांग्रेस टारगेट? ये सारी बातें पहले भी कही जा चुकी हैं, हमने दिखाया भी है किस तरह से ये सारा चक्रव्यूह रचा गया है। लेकिन उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि हमारा विश्वास है देश की न्यायपालिका पर, और जो कानूनी लड़ाई है वो हम कानूनी रूप से लड़ते रहेंगे। लेकिन जो सारा प्लॉट है वो सारी दुनिया के सामने। ये विधायकों को टिकट देने को लेकर कुछ मापदंड है? आज के दिन ये कोई मामला नहीं है। राहुल गांधी के बयान को बीजेपी की तमाम जो राहुल गांधी जी ने संसद में मुद्दे उठाए, आज उससे ये पीछे हट रहे हैं, उसको ढकने का प्रयास है। इन सब बातों को सारा देश देख रहा है। कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को जनता तक लेकर जाएगी, लोगों के बीच में लेकर जाएगी। संसद में आपने देखा विपक्ष के पार्टियां साथ आ रही हैं, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है, केवल एक पार्टी का नहीं, हमारे लोकतंत्र के ऊपर हमला है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम संसद से ज़मीन तक हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे, हर बूथ पर जाएंगे, हर ब्लॉक में जाएंगे, हर ज़िले में जाएंगे, हर स्तर पर हमने ये लड़ाई और सच्चाई, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ये अकेले राहुल गांधी का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है, लोकतंत्र का मुद्दा है। हम इसको अलग अलग तरह से, कांग्रेस पार्टी, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे हमारे निर्वाचित लोग हैं, सभी लोग ज़मीन तक इन मुद्दों को लेकर जाएंगे अलग अलग तरह से। आपको समय समय पर हम बता देंगे कि चाहे हमारे प्रकोष्ठ हैं, चाहे हमारे डिपार्टमेंट्स, सभी यूथ कांग्रेस, NSUI कांग्रेस, सभी लोग इन मुद्दों को लोगों तक लेकर जाएंगे। अच्छा, आरक्षण को लेकर लगातार कुछ रणनीति आप लोग करेंगे? ये राज्यपाल ने साफ कह दिया। यहाँ आप
देख रहे हैं कि पिछली राज्यपाल ने खुद प्रॉमिस किया था, वायदा किया था कि आप इसको पारित कर दीजिए, सर्वसम्मति से पारित हुआ। राज्यपाल एक ओहदा है, राज्यपाल व्यक्तिगत नहीं हो सकती कि कोई किसी एक ने कहा हो या दूसरे ने कहा हो। एक राज्यपाल ने जो कहा उस पर इन राज्यपाल को भी टिकना चाहिए, उसी ज़बान पर टिकना चाहिए। और जो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है, इनके साथ न्याय होना चाहिए और राज्यपाल महोदय अपनी बात से पीछे ना हटें और आरक्षण यहाँ पर मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आज के दिन हमारे युवाओं को जो नौकरियां मिलनी चाहिए वो उससे महरूम हो रहे हैं और यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी ये इतना घोर अन्याय कर रही है। मैम एक सवाल था मैडम, किसी ने ये कहा कि अडानी भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन देश में, और इसके गवाह आप सब हैं, मीडिया गवाह है, आज के दिन पूरे देश में एक अघोषित इमरजेंसी लागू की हुई है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी, हम गांधी के अनुयायी हैं, महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, हम शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शित करते हैं। मैडम भाजपा का ये भी आरोप है कि पूरे अडानी सभी लोगों ने अपने सुझाव दिए, बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। एक देखने वाली बात ये है कि सभी लोग हमारे कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो विधायकगण हैं, चाहे पदाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, मंत्रीगण, सभी लोग बहुत उत्तेजित हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये साजिश रची है और वो उनकी हर हरकत से प्रूव होती है। ये बात अलग है कि हम न्यायपालिका का आदर करते हैं और हमें इस देश के कानून पर विश्वास है। कानूनी लड़ाई हम कानूनी हिसाब से लड़ेंगे, लेकिन आज सारा देश, सारी दुनिया देख रही है कि इस बात पर कैसे राजनीति खेली जा रही है। कहीं ओबीसी का नाम ले आते हैं बीच में, इसमें ओबीसी कहाँ आ गए, कहाँ इसमें जाति आ गई। भारतीय जनता पार्टी के ये पुराने हथकंडे हैं कि धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर हर मुद्दे को ले जाएं और समाज को बांटें। हम ऐसी बात को बिल्कुल नाकारते हैं, ना कांग्रेस पार्टी की, ना हमारे नेता की। ये कभी मंशा ना है ना होगी। ये मंशा केवल भारतीय जनता पार्टी की और इनके नेताओं की। जात पात की राजनीति, हमें इसको पूरी तरह से नाकारेंगे, नाकार रहे। आपने देखा, इसमें डिफेंसिव होने का हमारा कोई ना मतलब है, ना हम डिफेंसिव होंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है जो इन्होंने, हमारे यहाँ कहते हैं कि जो ये छत्ता होता है ना मधुमक्खियों का, उसमें हाथ लगा देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज के साथ ऐसा किया है, हमारे देश के साथ ऐसा किया है। आज ये हर प्रणाली की धज्जियां उड़ा रहे हैं, चाहे हमारे संसदीय प्रणाली, चाहे हमारी कानूनी व्यवस्था हो। आप खुद देखते हैं इनके न्याय मंत्री या बड़े बड़े मंत्री कैसे न्यायपालिका को टारगेट करते हैं और उनके बारे में कैसा बोलते हैं। हमारा एक परिवार, ये गांधी नेहरू परिवार, जिसने देश के लिए बलिदान दिया है, एक बार नहीं बार बार दिया है। और राहुल गांधी जी, जिन्होंने करीबन 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की, भारतीय जनता पार्टी की, इनकी विचारधारा की नींव हिल गई। इसको लेकर जनता के बीच में किस तरह इसके से